बाप की विनय करेगा तो सारी संपत्ति बाप की मिलेगी। तो अपन भगवान की विनय करें तो जिन संपत्ति हो मध्यम, जो आपके अनंत गुणों की संपत्ति जो पर्याय में प्रकट हो गई है, तो मेरी पर्याय में प्रकट हो। मेरी पर्याय इसलिए आया हूँ, खाली पुण्य बन जाए और मैं चार गति भटकता रहूँ, इसके लिए नहीं आया हूँ। कठिन बात हो गई। काय के लिए आए? दर्शन करने काय के लिए आए? ये कोई अन्यमति थोड़ी है। तीन लोक के नाथ हैं और हर जीव का मौलिक अधिकार है कि वो सिद्ध दशा प्राप्त करे। भले अनादि से उसको विनय नहीं हुई भगवान की, मुनिराज की सच्ची विनय नहीं हुई, खाली पुण्य बन जाए न मेरे को स्वर्ग मिल जाए, ऐसी तो अनंत बार हो गई। वो जानते ही नहीं है। तीन लोक के नाथ है, जानते ही नहीं है। अब देखो कौन कौन भगवान के भगत हैं। देव तथा गुरु राय। देव माने देवगति के देव हों, और ये दिगंबर मुनिराज हों, और तब संयम शील व्रतादि के जो धारी होते हैं वो हों, जिनके अनुव्रत नहीं, अनुव्रत तो चौथे गुण पंचम गुण स्थान की बात है, और महाव्रत धारण किए हों तो दिगंबर मुनिराज होते हैं। 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 पंचाचार, ये क्या होते हैं? जिनवाणी से सीखना चाहिए जीव को। उसका निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है, ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। और व्यवहार अगर नहीं दिखे तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। खाली शरीर को थोड़ी पूजा जाता है, नग्न दशा को। उनकी परिणति में जिनेंद्र भगवान की जबरदस्त भक्ति और विनय चलती हो तो ये व्यवहार है। और 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती चलती हो तो ये व्यवहार है। और अपनी शुद्धात्मा में प्रचुर लीनता चलती हो, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कषाय के अभाव हो जाने से परिणति में सच्ची मुनि दशा प्रकट होती है। और वो जंगल में सिर्फ अपनी आत्मा के ध्यान में मगन होने का पुरुषार्थ करते हैं। नहीं कर पाते हैं तो भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद कर करके फिर आत्मा की तरफ अंतर में पावर जोर लगाते हैं। बस इतना ही काम के लिए मुनिराज बने। गृहस्थ दशा में भी होता है, लेकिन इतना चारित्र नहीं होता है जो दिगंबर मुनिराज की चारित्र की पर्याय में प्रचुरता हो गई। आत्मा की स्थिरता बहुत हो गई। आत्मा को जान लिया कि है अपन, तब तो सम्यक दृष्टि हो जाता है जो अपनी सत्ता मंजूर करते सही। ये बात को बारंबार सुनना चाहिए। जैसे ही मंजूर हुई कि अपन भी आत्मा है, सिद्ध समान है, इतने सारे सिद्ध भगवान है, तो अपन क्यों संसार में रह लेंगे? तो कारण क्या है संसार भटकने का? कि विनय नहीं आई कभी भगवान की। अति विनयवंत होना जरूरी है। बच्चा होता है ना, 2 तरह के होते हैं बालक घर में। एक तो ऐसे होते हैं जो माँ बाप की सच्ची सेवा करते हैं, तो बहू रानी भी करेगी। लड़का ही माँ बाप की सेवा नहीं करे तो बहू क्यों करेगी? लेकिन उसको प्रेम होना चाहिए बहू रानी से, क्षमा भाव धारण करते हुए, तो घर टिकेगा, नहीं तो घर बर्बाद हुए बगैर रहेगा नहीं। जिस घर में प्रेम पूर्वक नहीं रहना याद है तो बर्बादी होगी। क्यों? तो बंटवारा करो, अलग अलग हो जाओ, ऐसे ही होएगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि जो विनय है वो घर से शुरू होती है। और जो पंच परमेष्ठी भगवान के दरबार में आ गए हों तो अति विनयवंत का काम है। अति विनयवंत बने जिनेंद्र भगवान ने दिव्य धनी में शुद्धात्मा कहा है अपना आत्मा उपादे। ये देह में आत्मा विराजता है, जीव यही परमात्मा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान की दिव्य धनी में 3 लोक के हर जीव को कहना है। तो ही भगवान है वो। आप समान सबही जीव जान।
कैसे जाना जीव ने, सब जीव को, कि जैसे सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, ऐसा ये जीव भी है, अनादि से ऐसे ही है। जीव खुद ही परमात्मा स्वरूप विराजमान है, ऐसा मानने से सम्यक दृष्टि होता है जीव। मैं तो पामर हूँ, मेरे में तो ये तो पर्याय है, एक समय की पामर है। द्रव्य थोड़ी पामर हुआ कभी जीव, द्रव्य तो वैसे ही भरा पड़ा है गुणों का, रत्नों का खान, अनंत गुणों रत्नों का खान, अनादि अनंत विरासता है जीव, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसी कोई दिव्य धनी में विशेष रूप से समझा कहते हैं दीन भगवान। अनंत गुणों के एक एक गुण की बात करो तो कितने काल तक करो तो ही पूरे नहीं होंगे। ऐसा खजाना है जीव देह में, ऐसा जिस जीव को गले उतरे तो विनयवंत होगा तो उतरेगा। विनयवंत का मतलब कि भगवान के सामने अपनी डेढ़ अकल नहीं लगाना, मंदिर में हो जल्दी नहीं करना कि मनुष्य पर्याय मिलना, वहाँ भाग्य से मिल गई दिगंबर धर्म। ये कोई छोटी है नहीं बात, इसको खाली व्यवहार के क्रियाकांड में बर्बाद नहीं करना है। जिनवाणी को टाइम देना चाहिए जीव को, खुद भी अभ्यास करना चाहिए और दूसरे पे ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। अपनी अकल नहीं लगती इसमें, अज्ञान की तो बिल्कुल ही नहीं लगती है, पर ज्ञानी होता है वो भी अनंत भगवान और मुनिराज से मिल के बात करेगा तो ही ज्ञानी है, नहीं तो ज्ञानी भी नहीं है, अज्ञानी है। क्या कहा? ज्ञानी होगा वो भी अनंत भगवान को, मुनिराज को मिला करके उससे बात करेगा मतलब विनय करेगा। ये पुण्य भाव है, धर्म नहीं है। धर्म वीतराग भाव है, और वीतराग भाव की खान आत्मा अभी भी है। यही दिव्यधनी में जिनराज का कहना है कि जीव अपने को देह संयोग समझ रहा है, ये उसकी अनादिकाल का मिथ्या तो चल रहा है, और इसीलिए 84 लाख योनि में अकेला भटकता है संसार में। उसकी समझ में आना चाहिए कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मैं हूँ, और कोई यहाँ प्रयोजन नहीं है मंदिर में। इतना पैर उसकी गले नहीं उतरेगी तो 84 लाख योनि में भटकता रहेगा अकेला। इस बात को समझना चाहिए। तो कौन जीव के जो अति विनयवंत होगा भगवान का वो विचार करेगा, कौन करेगा दूसरा? पूजा में देर से क्यों आएगा और खूब भाव से पूजा करेगा? मदरसा, मुसलमानों में मदरसा कहते हैं। बाबू जी सुना कि नहीं मदरसा नाम? मदरसा बोलते हैं ना। तो वो जो शिक्षक उनको पढ़ाने वाला रहता है, उनका मौलवी, तो वो जो है छड़ी हाथ में रखता है और पढ़ाती टाइम पे वो यूँ झूमता है। अगर नहीं झूमे तो उसको छड़ी पड़ती है। जैसे आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप शिक्षक रहे और बच्चे को खूब छड़ी से पीटा है आपने। अरे मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है जब बोल रहा हूँ। हमारा पक्का मुमुक्षु हो गया, अभी बम्बई में है। क्या नाम? IAS जैन, माने इंदरमल जैन। अब हमको पिताजी से क्या काम है? हाँ, वो जो है अभी पक्का मुमुक्षु हो गया है और उसके पास करोड़ों रुपए हो गए, लेकिन जब भी वो मिलता है आपको याद करता है और मेरे को हाथ बताता है कि इस हाथ में मैंने बहुत छड़ी खाई है। सही है? तो आप मारते क्यों थे? हैं? नहीं, वो तो कह सबको याद है, जितने भी आपने पढ़ाए हैं
कोई बच्चा नहीं है जिसको छड़ी नहीं मारी हो। तो उसमें करुणा भाव है ना, देखो आपका, इसलिए आज भी याद करते हैं। तो जिनवाणी नहीं सुहाए बुरी लगे, मोह के खिलाफ अगर एक शब्द भी कहे तो बहुत बुरा लगता है जीव को। उसमें अति विनयवंत होगा तो ये बात मंदिर की मंदिर में नहीं छोड़ देगा। आत्मा ही परमात्मा है, ये गुणों की खान है। ये अति विनयवंत होगा तब ये मानेगा जीव, नहीं तो नहीं मानेगा। मानने की बात है। अभी चलना थिर होना वो तो आगे के गुणस्थान के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं होता कि छोटा बच्चा है अभी तो चौथे गुणस्थान में, और उसमें अपन मुनिराज का रूप देखो तो कहाँ से मिलेगा। वो तो दिगंबर मुनिराज बनेगा तब मुनिराज जैसा होएगा उसका अंदर निश्चय व्यवहार, पहले कहाँ से हो जाएगा। तो ये जो भ्रम है कि ये तो मुमुक्षु लोग खाली बातें करते हैं, कोई मुनिराज तो बनता ही नहीं है, तो कहीं भी ऐसे नहीं बनते। मुनिराज के जो सिद्धांत हैं निश्चय व्यवहार वैसा अपनी पर्याय में होगा तब होगा सच्चे। और खाली बनोगे तो नकली बनेंगे, द्रव्यलिंगी, और अनंत बार बन के नौवें ग्रीक तक चला गया पुण्य भाव। ये पुण्य भाव भी जहर है, पाप भाव तो जहर है ही, लेकिन क्या करें, कमजोरी है। तो देव किसकी किसकी विनय करें। एक तो अरहंत भगवान के खूब विनय होना, सबसे ज़्यादा तो अरहंत भगवान है और सिद्ध भगवान है, दोनों एक ही बात है, दोनों ही परमात्मा है। अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। फिर मुनिराज, देव तथा गुरु राय, ये दिगंबर मुनिराज कैसे हैं कि तप से, संयम से, शील के, व्रतादि के धारी होते हैं। ये परिभाषा दे दी। देव को तो पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर है, निश्चय व्रत तो ये है, और मुनिराज होते हैं उनके निश्चय में व्यवहार दोनों होते हैं। क्या क्या होते हैं, ये संयम धारण करते हैं, ये व्यवहार, निश्चय में शुद्धात्मा में लीनता प्रचुर करते हैं अपनी आत्मा में, क्योंकि सुख ने शांति का भंडार अनादि अनंत ये जीव है। याद रहेगा इतना, नहीं तो दिगंबर मुनिराज को पहचानता नहीं है, खाली और लड़ाई झगड़े करता है कि मुनिराज को मानते नहीं है। अरे तुम नहीं मानते हो कि मुमुक्ष नहीं मानते, मूर्खता है, झूठा आरोप लगाते हैं। मुनिराज हो तो माने, नहीं हो तो कैसे माने, मिथ्यात हो जाता है। पहले छुड़ाती है जिनवाणी कुदेव को गुरु को शास्त्र। तो गुरु कैसे होते हैं यही पता नहीं हो तो पहले पता कर लो जिनवाणी से, उसके बाद आलोचना करो, और नहीं तो खुद की आलोचना जबरदस्त भटकेगा संसार में। पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान उसी समय होता है, चारित्र का अंश भी चालू होता है, अतीन्द्रिय आनंद इस आत्मा का, ये शुरुआत है जीव की। किसको होएगा कि जो अति विनयवंत होगा भगवान का, उसको इतनी गंभीरता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अनीता जी, अगर घर में माता पिता की सेवा नहीं करो, पति की सेवा नहीं करो, उनके माँ बाप की सेवा नहीं करो तो शोभेगी? खानदानी है वो, बिल्कुल नहीं है खानदानी हो। वो खानदानी होगा वो तो करेगा ही, तो उसका क्रेडिट भी खूब होएगी। उसके बच्चे भी देखते हैं सब, उनमें भी ये पैदा हो जाएगा कि जो बाप की विनय बच्चा ही नहीं करे तो उसका लड़का क्यों करेगा। ये है ना, बच्चा भी ज्ञान का कंद है तो उससे देखता है सब। अरे माँ के पेट में ही सीखना चालू कर देता है, जैसा माँ का विचार होता है या जैसा बाप का होता है वह बच्चे में माँ पेट में ही सीखने लग जाता है। देखो अभिमन्यु को क्या हुआ, अभिमन्यु का
फिर से बोलो। चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, कब सीख लिया? पेट में सीख लिया। पेट में कैसे सीख लेगा? वहाँ तो सो रहा है बच्चा, कोई समझता ही नहीं है। अरे 3 लोग का नाथ है वो, जीव है वो, उसकी ताकत बहुत है माँ के पेट में। तो जो माँ के विचार चलते हैं उसका भी उस पर असर होता है, और बाप का चलता बाप का वो भी असर होता है माँ के पेट में। अब पैदा हुआ उसके बाद फिर उसकी विनय पे बात है कि बाप के पैसे पे नज़र है कि बाप के गुणों पे नज़र है, उस पे सारा आधार है। ऐसा जिन्नैन भगवान को खाली नकली आओ, दर्शन करो, न भाग जाओ, भगवान को सुना जाओ, उनकी सुने ही नहीं, सुने तो माने नहीं, तो विनयवंत नहीं है वो। अमृत है इसमें। 12 सभा ऐसे नहीं सुनती है। पशु भी सुनते हैं और समझ जाते हैं और ज्ञानी हो जाते हैं। नार की तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर दिल से सुनी होगी भगवान की बात तो पशु नरक में भी ज्ञानी हो जाते हैं। अनंत जीव हैं अभी, पहले नरक, दूसरे नरक, 7वें नरक तक अनंत जीव हैं अभी जो सम्यक दृष्टि हैं। क्यों हो गए? अति विनयवंत हुए। उनका मन कभी भी कमल खिलने लग जाता है। ये बात सुहा रही कि नहीं सुहा रही है? तो पार है जीव, और ये बात नहीं सुहा रही होगी तो ये जीव अपने जाने। खाली सुहाए इतनी बात कह रहे हैं कि अच्छी लगना चाहिए, मीठी लगना चाहिए। अरे यूं भी कोई अपने ससुराल में जाओ और गाल गीत कराता हो तो पता से कौन लाएगा? क्या होता है बताओ? कौन लाएगा? रेणु जी, जो गाएगा उसको पताशे मिलेंगे। ला लाएगा कौन? पैसे कौन देगा? मालिक जिसने गवाए वो नहीं, जमा ही देना पड़ती है, क्योंकि उसको वहाँ ससुराल में गाली सुनने में मज़ा आता है। नहीं देख लो, ऐसा याद करो, कभी भी देख लेना अपने। खंडेलवाल में तो ऐसा होता है, बाकी की बात मालूम नहीं है। वहाँ तो नियम है, गाल गीत होंगे ही होंगे, बच्चे को विदा नहीं करेंगे नहीं तो। और आप पैसे दो या पेड़े दो, और सबको पेड़े बटाओ, पैसे आप दो, और सुनो फिर गाल गीत। और महिलाएं खूब जम के सुनाती है उसको। गाली सुहाती कि नहीं सुहाती है? ऐसा जैसे ही मुँह पे चक्कू चलेगा जिनवाणी का, तो इसको ज़बरदस्त तकलीफ होती है। अति विनयवंत होगा वो तो प्रेम से सुनेगा, नहीं तो बहुरानी ला नहीं पाएगा वो, वहीं बैठा रहे घर में वापिस। जरूरी है प्रेम से सुनना। जरूरी है, इसीलिए कह रहे हैं कि अति विनयवंत सुनेगा जिनेंद्र भगवान की बात को। खाली आओ ने भगवान को सुनाओ जाओ, खाली नकली जीव नहीं चलता है जिंदर। उसको भाव सुहाना चाहिए, और ये बात को 24 घंटे विचार में लेना चाहिए उसको, तो ही तो आगे बढ़ेगा। अगर विचार में ही नहीं ले जाए, मंदिर की बात मंदिर में छोड़ दे, घर में जाके फिर वैसा जैसा अनादि से था वैसा का वैसे ही रहे, 24 घंटे कैसे? चलेगी बात। धुन होती ना घंटा, मंदिर जी में घंटा वागे टन टन टन, बोलना जरा। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी जाएंगे पूजा रचाएंगे, हम तुम मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। अब घंटा भी बज गया, आ भी गया, न पीछे जाए घर। अरे मूर्ख, अब पूजा रचाए ना, अब आ गया, घंटा बोल रहा है, फिर तो चेत जा। नहीं सुनता है। विनय करने से पाप भी नष्ट हो जाएगा। पाप की हालत मतलब क्या? पाप की हालत मतलब क्या है? पुण्य पाप दोनों पाप है, इस बात को समझ जाना चाहिए। दिन मंदिर बैठे हो,
पाप माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो तो है ही पाप। लेकिन पुण्य भाव भी पाप है, ऐसा नहीं समझेगा तब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, वो जग ही नहीं सकता है। यहाँ सो जाएगा पुण्य में आके, वो भी बहुत समझदार होगा तो, नहीं तो पाप से ही निकलना बहुत कठिन है अभी तो। और इसीलिए जौहरी लाल जी की याद करो आलोचना पाठ, आखिरी में कह दिया उनने, अनुभव मानिक पारखी जोरी आप जिनंद, ये ही वर मोहे दीजिए। मैं भी अपने को आत्मा की अनुभूति होगी तब से ज्ञानी मानूंगा, तभी से भगवान की विनय पैदा होगी, उसके पहले नहीं होती है, सच्ची नहीं होती है। बस पुण्य मिल जाए, क्या करे पुण्य को, धूल को, उससे होता क्या है। एक आध बार चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, फिर वापस चार गति भटको, कोई कीमत है क्या उसकी। अगर ये बात ध्यान से सुन के नहीं समझेगा तो 84 लाख योनि में अकेला भटकता रहेगा, क्योंकि यह आत्मा सर्वोत्तम पदार्थ है जगत में, इससे ऊंचा कोई नहीं होता जगत में। इसलिए कहते हैं देव गुरु, कौन गुरु, कि जो तप संयम शील व्रतादि के धारी हैं वो गुरु होते हैं। पाप के हारक होते हैं, पाप पुण्य पाप दोनों नहीं हैं। काम के क्षारक होते हैं, उनके काम भाव रहा ही नहीं, ब्याह शादी गृहस्थ दशा में होती है। मुनिराज के तो सब छोड़ के, परिवार को छोड़ के जंगल में जाते हैं। क्या बोलते हैं मुनिराज की भक्ति में, छोड़े वो सब परिवार। अब ऐसा हो सकता है, लेकिन गृहस्थ दशा में तो परिवार रहता है, राग भी रहता है। इसीलिए अभी चौथा गुण स्थान है। पंचम गुण स्थान से व्रत धारण शुरू होते हैं, नहीं तो सच्चे नहीं होते हैं। तो पंचम गुण स्थान में दो कषाय के अभाव, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का, अप्रत्याख्यान का अभाव होता है। फिर मुनिराज बनते हैं जब प्रत्याख्यान रूपी कषाय भी खत्म हो जाती है। ये चलती चारित्र की पर्याय में। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन हो गया तो मुक्त हो गया, अभी तो शुरुआत हुई है अभी। और ये सबसे सरल है सम्यक दर्शन, क्योंकि अपने को आत्मा मानना जीव को, उसमें क्या तकलीफ है। सिद्ध शरीर का अनंत गुणों का दरिया मानना है, इसमें कौन जीव को कौन रोकने वाला है। खाली पामरता ही पामरता, पर्याय की याद नहीं करना चाहिए। प्रभुता स्थापन करो अपने में। पर्याय में पामरता है, द्रव्य तो प्रभु है, इतना ही कहना जिनवाणी को। तो जैसे ही अपने को उत्पाद व्यय ध्रुव में ध्रुव मान लेगा, तो फिर उत्पाद व्यय की पर्याय क्रम से सुधरती है, वो अलग बात है, सुधरती रहेगी। लेकिन ध्रुव तो आत्मा अनादि अनंत, जैसा जिनराज का आत्मा है ऐसा अपना आत्मा है। आत्मा तो सब बराबरी होते हैं, सब एक ही जाति के, चेतन जाति के हैं। और हर जीव में चेतनता है, ज्ञान दर्शन कब नहीं है, किसी जीव में कब नहीं है। निगोद में भी है, तो फिर यहाँ तो है ही है, जीव है ना, निगोद का जीव भी जीव है कि नहीं। तो पुण्य भाव तो निगोद में कर लिया, जब तो 2 इंद्रिय में आया, 3 इंद्रिय में आया, 4 इंद्रिय में आया, पंचेंद्रिय हुआ। इसमें क्या बड़ा भारी कर लिया, पुण्य कर लिया था। अपने आप को ये बात समझाना चाहिए, दूसरे को समझाना ताकत नहीं है जीव की। माने नहीं माने वो स्वतंत्र है जीव। ये मान जाए निहाल हो जाएगा, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और सम्यक दर्शन होते से ज्ञान सम्यक होता है, वो सब गुणस्थान समझने लग जाता है और अपनी परिणति देख करके उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। जबरदस्ती नहीं करना है किसी कि सम्यक दृष्टि को अभी हाल मुनिराज बन जाओ, कैसे बन जाएगा। उसकी इतनी कषाय का अभाव होगा, इतना मोह ढीला पड़ेगा, चारित्र मोह, तब जा कर के बनेगा। खाली ऐसे भावावेश में बन जाए तो फिर तो द्रव्यलिंगी बना, अनंत बार संसार में रहा। तो पाप के हारक हैं, काम के क्षारक हैं। पाप में पुण्य पाप दोनों ही सुन लेना, आदत डाल लेना सुनने की। नहीं तो पाप पुण्य में थोड़ा सा हो गया, न बड़ा भारी हो गया, न बड़ा अकड़ करता है जी बहुत। मैंने पूजा कर ली, मैंने ये कर लिया, तो क्या हो गया उसमें, बड़ा भारी काम हो गया।
मूल काम तो रह ही जाता है। पाप और पुण्य दोनों एक ही जात के हैं, चांडालनी के पुत्र हैं ये दोनों। खूब जिनवाणी कहेगी, देखो कौन से गाथा में कब नहीं कहती जिनवाणी, याद करो। है हर शास्त्र। अरे ये सुन ले भी तो बहुत बड़ी बात है, ये सुन लेना तो बहुत बड़ी बात है जी। उसने कभी अनादि से सुनी नहीं है ये बात। अनुभव माणिक पार की जोहरी आप जिनंद, यही वर मोहे दीजिए चरण शरण। आपकी चरण रूपी शरण में मैं आया, मैंने आपकी जो चारित्र की पर्याय है उसमें पूर्ण अनंत सुख भोग रहे हैं, और उसकी शरण में आया, मैंने मेरे को पसंद आई तो अनुभव माणिक पार। तो आप देखेंगे आत्मा का अनुभव जीव को हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तब तक यह संसार भटकना है, इसको नहीं सुन रहा जिनवाणी। विनय नहीं आई जीव, जिनवाणी की विनय नहीं आई। बोलना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है, क्योंकि कोई कहने वाले ही नहीं मिला जीव को अनादि से कि तू ही परमात्मा है। और उसमें तीनों आते हैं रत्नत्रय। अपने को मानेगा उसका नाम सम्यक दर्शन है, अपने को जानेगा ऐसा हूँ मैं उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और उसी क्षण से आत्मा में स्थिरता चालू हो जाएगी जानना मानने में। उसका नाम चारित्र है, पर पूर्ण चारित्र नहीं, पर चारित्र का रस चालू हो गया। जो भगवान भोग रहे हैं वैसा अतीन्द्रिय शांति। बाहर में खाता पीता दिखे, ब्याह शादी दिखे, लड़ी झगड़ा करे, और अंदर में देखो तो शांति का भोग करे। हो सकता है ऐसा? है? आपके बड़े भाई को देखा हमने, ऐसे रसिया, ऐसे जोरदार रसिया देखे, वो परवाह नहीं करी उनने कि मुमुक्ष का मंदिर है, ऐसी परवाह नहीं करी उनने। तो आकर आत्मा सुने और मस्त हो रहे थे, बहुत जबरदस्त रसिया, भांति रसिया। हो सकते हैं कि नहीं? अरे गौतम गंधर्व तो ब्राह्मण से आए, उनको एक अक्षर मालूम नहीं, खाली मानस्तंभ देखा, इतने में मान गल गया। क्योंकि उनसे पूछा कि क्या होते पंचास्ती का है, 6 लेशिया क्या होती है, मोक्ष मार्ग क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। तो खाली जिन प्रतिमा के दर्शन या मानस्तंभ के दर्शन बहुत बड़ी बात है। ये छोटा नहीं समझना जिन प्रतिमा के दर्शन, क्योंकि जिन प्रतिमा में साक्षात जिनराज में कोई अंतर ही नहीं है, ऐसे आनंद कण में लीन हो रहे हैं। देखो यहाँ प्रतिमा देख लो, सम्यक दर्शन का सबसे उत्तम तो जिन प्रतिमा है ये, और ऐसी है जैसे भगवान विराजते हैं समोक्षण में, अभी भी ऐसी है पद्मासन। तीर्थंकर के जीव की बात है ये। अभी जीव को लगी क्या कि मेरे को तीर्थंकर ही बनना है, तो 16 कांड भावना भाव, 16 कांड भावना भाएँ तो उसमें मुनिराज पंच परमेश जी अंदर बाहर व्यवहार निश्चय सब समझना पड़ेगा ना जीव को। अगर तीर्थंकर ही बनना है तो, और खाली नहीं बनना है तीर्थंकर, खाली भगवान बनना है तो कुछ ज़रूरत नहीं है 16 कांड भावना की। आत्मा आनंद का सागर है और उसमें डूब जाओ, बस इतना ही काम है। ऐसे ही निज आत्मा है, पूरी तरह से डूब जाओ। नहीं डूब पाते हो तो छल मत करो जिनवाणी के सामने, स्वीकार करो कि मेरी परिणति में भी चारित्र मोह बहुत चल रहा है, ऐसा मंजूर करो। और फिर मंजूर करेगा तो चारित्र मोह को धीरे धीरे दूर भी करेगा, और नहीं तो डूब जाएगा चारित्र मोह में, तो अज्ञानी हो जाएगा। आपने बोला कि ऐसी रहती है प्रतिमा, जैसे भगवान की, तो उनका शरीर परम औदारिक रहता है, तो औदारिक शरीर तो वो कामान उद्गल शरीर का बना होता है, परम औदारिक भी ऐसे ही रहता है क्या? ऐसे ही रहता, उसको परम औदारिक कहते हैं। हाँ, मतलब उसका वो सब स्पेशल है, अरहंत तीर्थंकर के जीव का स्पेशल है, बाकी का नहीं है। तीर्थंकर के जो जीव होते हैं, जो सामान्य सिद्ध भगवान बनते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो तीर्थंकर के जीव होते हैं उनका शरीर परम औदारिक शरीर होता है, तो सारे लक्षण बिल्कुल अलग है, 1008 लक्षण, वो अलग ही दुनिया है उनकी। शरीर के बहुत तारीफ करते हैं अपन, ये जो
बोलते हैं ना सुबह सुबह, क्या बोलते हैं अनंत भगवान के लिए? शरीर के बारे में। ये तो वर्ण हुआ, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरिया 2 लाल, लेकिन अंदर के जो 46 गुण होते हैं उससे 42 गुण बाहर के हैं। आत्मा के तो खाली 4 हैं, अनंत चतुष्ट है, और ये बाकी 42 गुण सारे बाहर के हैं। और कौन कौन से हैं? 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 निर्कृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। अगर आपको ये जिद है कि मेरे को तो तीर्थंकर ही बनना है, तो आप ये धारण करो। 16 कारण भावना। हाँ, इसलिए तो बात चल रही। 16 कारण भावना जो धरेगा वो तीर्थंकर बन पाएगा। पर है आकुलता, पुण्य भाव। 16 कांड भावना पुण्य भाव है। धर्म 10 धर्म नहीं है ये। धर्म तो 10 होते हैं, एक होता है वहाँ 10 ही होते हैं। कौन कौन से? एक शब्द भूल गए आप। पहला शब्द है उत्तम, सम्यक दर्शन पूर्वक, नहीं तो 10 धर्म नहीं नाम है। पहला काम है सम्यक दर्शन, क्योंकि आत्मा के गुण है ये। क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब इससे उल्टे चल रहे थे अनादिकाल से। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नफ्स, ये चल रहे थे अनादिकाल से। और यह जैसे आत्मा समझेगा तो ये खत्म हो जाएंगे। तो अति विनयवंत का काम घर से शुरू होगा। माँ के पेट से ही उसके संस्कार पड़ेंगे। माँ बाप के विचारों का बहुत असर पड़ता है जीव को। और जिसको माँ बाप का प्रेम होगा उसको सब बुद्धि आएगी, और नहीं तो नहीं आएगी। बस शर्त है कि माता पिता भी धार्मात्मा हो तो, नहीं हो तो फिर जिनवाणी ही संभालेगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो आखिरी बात है, धर्म के धीर, कषाय के भेदक, 5 प्रकार संसार के धारी। 5 प्रकार कौन सा? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन। वाह, ऐसा मतलब बातें नहीं है ये। अनादिकाल से अनंत बार निगोद में चला गया है जीव, इतर निगोद। और अनंत जीव निगोद से निकले ही नहीं है अभी एकंदरी से। एक सांस में 18 बार जन्म मरण, और शरीर मानते अपने को। तो वहाँ आकुल व्याकुल है, कषाय जबरदस्त। देह छूटता है ना, बोलना सरल है, अभी देह छूटेगा तब जीव को देखो कैसे परिणाम होंगे। और अज्ञान दशा है तो यही मानता है कि मैं मर जाऊँगा। मरा है नहीं अनादिकाल से, लेकिन मानता तो यही है कि मैं मर जाऊँगा। देह छूटे तो, रोग हो जाए तो डॉक्टर ही भगवान दिखेगा उसको। यहाँ भगवान तो एक तरफ रहेगा, डॉक्टर भगवान दिखेंगे। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ऐसे ही है इसको। दवाई वो नहीं लेगा, डॉक्टर लिख देगा बस। वो भी सही होगा तो, और लालची होगा तो ऐसे ही लिखेगा कि और आते जाओ उसके घर पे बस। ऐसा निष्प्रही जीव चाहिए यहाँ। और निष्प्रह सम्यक दर्शन होने पर ही होता है जीव। लेकिन वो कहेगा ज्ञानी होने के बाद, खाएगा नहीं। खाना तो जीव को पड़ेगा। वो है गोली, और जल्दी नहीं करना। वो खाने की दवा दे रहा है कि पीने की दे रहा है? लगाने की। अगर मालिक साहब शरीर के हो तो इतनी धीरे बोले कि सुने ही नहीं बेचारा। उसकी हिम्मत नहीं हो कि उनसे डबल पूछो। तो दूसरा मरीज देख रहा था, डॉक्टर साहब, मालिक साहब है ना यहाँ पे, तो दूसरे देख रहे थे। तो उसको कुछ दवा दी और उसको कहा कि इसको तो पी लेना, इसको खा लेना।
अब वो घर में आया तो खाने को पीने को खाए, वो दूसरे को कहा, तेरे को नहीं कहा ये। तो अज्ञानी के लिए अलग दवा है, ज्ञानी के लिए अलग बात है, मुनिराज के लिए अलग है। सब समझना चाहिए ना उनको क्या कह रहे हैं। और उसको खाने वाले को उतारे अंदर, लगाने वाले को ऊपर लगाए। अगर उल्टा कर दिया जैसा अनादिकाल से कर रहा है तो क्या होगा? ऐसा तो ये तो एक जन्म की बात है, यहाँ तो अनंत संसार में फिर भटक जाएगा परावर्तन में। तो ज्ञानचंद जी कहते हैं कि विनयो सुख कारक, जो विनय भाव है वो सुख कारक है। और विद्या ददाति विनयम, विद्या का मतलब ही है कि उसको विनय पैदा हो। ऐसा नहीं आजकल की विद्या खूब पढ़ लो न और अकड़ जाए ज़्यादा। मैं तो बहुत जानता हूँ, बाप कोई नहीं गिने ज़्यादा बच्चा पढ़ गया हो तो ऐसे ही चल रहा है। देखो वो कि इनको क्या, इनकी तो 60 मैंने 60 साल के हो गए, बुद्धि खराब हो गई, इनसे क्या बात करें। ऐसे ही समझता है बच्चा, नहीं। इसलिए अति विनयवंत होना बहुत जरूरी है। सबका सार ये है। तो वो सुख कारक है। भाव धरो मन राखो विचारम, भाव धर के और मन में विचार करो इसका, तो ये विनय पैदा होगी। भाव धारण करके आत्मा उपादेय है और फिर जो आत्मा बताने वाले हैं उनकी विनय धारण करो, तो व्यवहार है। और अपनी आत्मा में ही अपना मानने लग गया तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। उसी को सच्ची विनय पैदा होती है, आगे चलेगा फिर।